आंगन में सूरज की रोशनी फैल रही है। उधर मीना झाड़ू लगा रही है और सास बरामदे में पान चबा रहे थे। अरे मीना, वो कोना तो देख जरा, कितनी धूल है वहाँ। आंखें हैं कि नहीं तेरे पास? जी अम्मा, अभी करती हूँ। मीना झाड़ू तेजी से चलाने लगती है। उधर कमरे में नीलिमा आईने में बाल सुलझा रही है। नीलिमा बेटा, जरा इधर आ। जी अम्मा। अरे वाह, आज तो तू रानी लग रही है। ये लाल साड़ी तुझ पर खूब जच रही है। हाँ अम्मा, मैंने खुद चुनी थी। मीना चुपचाप सब सुनती रहती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकिन मन में पीड़ा। अगले दिन रघु खेत में काम कर रहे थे। धूप तेज है। मीना पानी का लोटा लेकर आती है। लीजिए जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। मीना, आज बहुत काम है। कल बाजार जाना है सब्जी बेचने। चिंता मत कीजिए, मैं भी साथ चलूंगी। रघु मुस्कुराता है और कहते हैं, तू साथ रहे तो मेहनत भी आसान लगती है। दूर से किशोर अपने दोस्तों संग हंसता हुआ जा रहा है, बीड़ी जलाते हुए। काश भाई भी थोड़ा जिम्मेदारी समझे। रसोई में मीना खाना बना रही है। शांता देवी आती है। ये क्या, दाल में नमक कम है। तू दिन भर क्या करती है? माफ कीजिए अम्मा, अभी डालती हूँ। अम्मा, इसे कुछ नहीं आता। आप मेरे हाथ की दाल खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। शांता देवी हंसते हुए, अरे मेरी लक्ष्मी, तेरे हाथ में तो स्वाद है। मीना चुपचाप आंसू पोंछती है पर कुछ नहीं बोलती। मीना और रघु बाजार में सब्जी बेच रहे हैं। भीड़ लगी है। मीना, तूने ग्राहकों को ऐसे बुलाया कि सब सब्जी झटपट बिक गई। आपकी मेहनत है जी, मैं तो बस मदद कर रही थी। दूसरी ओर घर पर नीलिमा सास से कहती है, अम्मा, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। अरे बेटी, धूप है बाहर, तेरा रंग काला पड़ जाएगा। तू घर में ही रानी बनी रह। नीलिमा मुस्कुराती है पर मन ही मन सोचती है, सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। तेज बारिश हो रही है। खेत में पानी भर गया है। रघु चिंतित बैठा है। मीना, सब्जियां डूब गईं। अब क्या होगा? हिम्मत रखिए जी, हम मिलकर कुछ करेंगे। मीना और रघु अगले दिन खेत में पानी निकालते हैं, भीगते हैं, फिसलते हैं, पर हार नहीं मानते। घर में नीलिमा खिड़की से देखती है, कुछ सोच में पड़ जाती है। मीना कितनी मेहनती है और मैं? शाम को मीना और रघु थके हारे घर लौटते हैं। अरे अब आई, खाना कौन बनाएगा? मैं बनाती हूँ अम्मा। नहीं मीना, आज खाना मैं बनाऊंगी। तू बहुत थक गई है। क्या, तू रसोई में? हाँ अम्मा, आज मेरी बारी है। सभी मुस्कुराते हैं। उस रात खाना बेहद स्वादिष्ट बनता है और पहली बार सब साथ बैठकर खाते हैं। अगली सुबह शांता देवी मीना को पास बुलाती है। मीना, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी अम्मा। मैंने हमेशा तुझ पर गुस्सा किया, लेकिन आज समझी हूँ, इस घर की नींव तू है। अम्मा, आपने जो कहा वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। नीलिमा भी आकर मीना का हाथ पकड़ती है। मीना, माफ करना, मैं तुझसे जलती थी, पर अब तेरा दिल समझ गई हूँ। दीदी, अब सब भूल जाइए, हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। रघु खेत में काम कर रहा है। किशोर आता है शर्मिंदा से। भैया, मैं भी साथ काम करना चाहता हूँ। घर के लिए कुछ करना है।
चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। अब दोनों मिलकर खेत संभालेंगे। दोनों भाई खेत में लग जाते हैं। नीलिमा और मीना घर के काम बांटती हैं। सास सब देखकर खुश होती है। दिवाली का दिन, घर में उत्सव का माहौल है। मीना दिए सजा रही है, नीलिमा रंगोली बना रही है। रघु और किशोर दीवार पर झालर लगा रहे हैं। सास के चेहरे पर मुस्कान है। आज तो मेरा घर मंदिर बन गया है। मेरी दोनों बहुएं सच्ची लक्ष्मी हैं। अम्मा, अब तो सब एक हैं, कोई बड़ी कोई छोटी नहीं। हाँ, अब घर की असली रोशनी हम सबका प्यार है। और जब सब साथ हों तो मेहनत भी मिठास बन जाती है। भैया, अब मैं भी मेहनत से नहीं डरूंगा। मुझे माफ करना बच्चों, मैंने भेदभाव किया। अब ये घर तुम्हारा है, प्यार से, समानता से। सबके चेहरे पर मुस्कान। मीना दिया सास के पैरों के पास रखती है। अम्मा, अब हमारे घर में हमेशा उजाला रहेगा। जब घर में प्यार, सम्मान और बराबरी हो, तभी असली दिवाली होती है। सास, बहू या पति, सब जब हम बन जाएं, तब घर नहीं, स्वर्ग बसता है।